Good morning, everybody. Good morning, sir. How are you? I am fine. And how's your life? Fantastic. Okay, so let's start our class. So today we will talk about habits. आज हम बात करेंगे हैबिट्स के बारे में. तो हैबिट्स क्या है? हैबिट हिंदी में हम बोलते हैं आदत. क्या है? और कोई भी काम को हम रोज़ करते हैं तो धीरे धीरे उस काम की हमारी आदत बन जाती है. ठीक है ना? तो हमेशा हमें अच्छे काम करने चाहिए जिससे हमारे अच्छे काम की आदत बने. ठीक है? क्योंकि जो भी गलत काम करेंगे तो गलत काम की आदत बनेगी. तो इंग्लिश में एक कहावत है कि कोई भी गलत आदत होती है वो छूटती नहीं है, क्योंकि गलत आदत तो हमेशा फटाफट आ जाती है और सही आदत को लाने में हमें टाइम लगता है. ठीक है ना? सही आदत बनाने में हमें समय लगता है ज़्यादा. ठीक है? तो और गलत आदत के लिए हम फटाफट उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो इंग्लिश में एक कहावत है, बैड हैबिट्स डाई हार्ड. क्या है? बोले बैड हैबिट्स डाई हार्ड. बैड हैबिट्स डाई हार्ड. इसको हिंदी में हम बोलते हैं बुरी आदत छूटती नहीं है. डाई हार्ड का मतलब क्या है? बड़ी मुश्किल से छूटना, बहुत ही मुश्किल से छूटना. डाई हार्ड, डाई का मतलब मरना होता है, हार्ड का मतलब बड़ी मुश्किल से. तो यहाँ पर है कि बुरी आदत बड़ी मुश्किल से छूटती है. तो इंग्लिश में हम बोलेंगे बैड हैबिट्स डाई हार्ड. बोलिए, रिपीट अगेन, वंस मोर. कोई भी आदत होती है तो धीरे धीरे हम उसको करते करते वो आदत हमारी पुरानी हो जाती है. पुरानी आदत होती है तो वो आदत भी हमारे लिए छूटना बहुत मुश्किल होती है. जैसे हम देखते हैं स्मोकिंग की हैबिट होती है, च्यूइंग पान मसाला चबाने की आदत होती है, किसी की एब्यूजिव लैंग्वेज गाली गलौज वाली भाषा होती है वो भी उसकी एक आदत होती है. ठीक है ना? तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड. क्या बोलेंगे? बोले ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड. बुरी आदतें या पुरानी आदतें छूटती नहीं है. इसीलिए हमें अच्छी आदत बनानी चाहिए. और अच्छी आदत कैसे बनेगी? तो हमेशा रोज़ कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा हम अच्छा करते हैं. जो आदत हमें अच्छी बनानी है उसके लिए हम रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें. ठीक है? उस आदत पर रोज़ हम कुछ काम करें. ठीक है? तो हम बोलते हैं हैबिट. बोलिए, हैबिट बिकम्स अ हैबिट. मतलब थोड़ा थोड़ा करने से क्या बन जाती है? आदत बन जाती है. हैबिट बिकम्स अ हैबिट. बोलिए, रिपीट अगेन, हैबिट बिकम्स अ हैबिट. बोलिए, बिट का मतलब थोड़ा. रोज़ आप थोड़ा थोड़ा एक ही आदत पर थोड़ा सा फोकस करेंगे. अच्छी आदत क्या है? जैसे आप यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग सीखने आ रहे हैं तो रोज़ थोड़ा इंग्लिश डेली आप 1 घंटे इंग्लिश में बोलेंगे तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी? आपकी आदत बन जाएगी. और बोलने से ही बोलना आता है. स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग. रिपीट अगेन. और आदत बनाने का मतलब क्या है? प्रैक्टिस करना. क्या करना? किसी भी काम की आप थोड़ी थोड़ी रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी. और उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रैक्टिस. बोलिए, मैक्स अ मैन परफेक्ट. मतलब प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाती है और वही प्रैक्टिस आपकी आदत बनती है. उसी आदत से आप आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है? इसलिए हमारे यहाँ पर जो ग्रेट पर्सन उन्होंने भी कहा है कि हमेशा अच्छे काम करते रहो. थोड़ा थोड़ा अच्छे करने से हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे. तो लेट्स गो इट, आगे बढ़े. तो आज हम हैबिट्स की बात कर रहे हैं और हैबिट्स में कुछ हैबिट्स न्यू हैबिट्स है जो वर्ड्स आज हम नए जानेंगे और हैबिट्स के बारे में भी हम सीखेंगे और नए वर्ड्स भी सीखेंगे. फर्स्ट है, देखिए, बाइट द नेल्स. बोलिए, बाइट द नेल्स. बाइट द नेल्स. बाइट द नेल्स. बाइट का मतलब क्या होता है? काटना. और नेल्स का मतलब नाखून. आपने देखा होगा कई बार बैठे बैठे नाखून को, अंगुलियों को हम मुंह में रखते हैं और मुंह में नाखूनों को हम दांत से काटते रहते हैं ना. उस आदत को बोलते हैं बाइट द नेल्स. क्या बोलेंगे? बोले बाइट द नेल्स. जैसे वह नाखून को चबा रहा है, नाखून को काट रहा है तो हम बोलेंगे ही इज बाइटिंग नेल्स. क्या बोलेंगे? बोले ही इज बाइटिंग नेल्स. नेक्स्ट है सक द थंब. बोलिए, सक द थंब. सक द थंब. छोटे बच्चे होते हैं 2 साल के तो आपने देखा होगा अंगूठा चूसने की उनकी आदत होती है. ठीक है ना? तो सक का मतलब होता है चूसना और थंब का मतलब क्या है? अंगूठा. तो छोटे बच्चों की अंगूठे चूसने की आदत होती है. इंग्लिश में उसको बोलेंगे सक द थंब. क्या बोलेंगे? बोलिए, सक द थंब. नेक्स्ट है पार्स द लिप्स. बोलिए, पार्स द लिप्स. पार्स द लिप्स. पार्स द लिप्स. पार्स द लिप्स. एक वर्ड को 5 टाइम 6 टाइम बोलने से क्या होगा? हमारा प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होता है. क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन. तो हम हमारे प्रोनाउंसिएशन को मेंडिंग करते हैं. मेंडिंग हम लोग सुधारते हैं. बार बार बोलने से प्रोनाउंसिएशन भी अपना अच्छा होता है. तो यहाँ पर हम बोलेंगे पार्स द लिप्स. बोलिए, पार्स द लिप्स.
आपने कई बार देखा होगा सर्दियों में हमारे होंठ सूख जाते हैं, तो हम होठों को जीभ से थोड़ा सा वेट करते हैं, गीला करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि नहीं? जीभ फेरना होठों पर, या होठों को सिकोड़ करके अंदर गीला करना, ठीक है, ऐसे करते हैं ना आप सभी ऐसे। तो ऐसी आदत भी बन जाती है कुछ बच्चों की, ठीक है ना। सर्दियों में बच्चों की ऐसी आदत हो जाती है, बार बार होठों को अंदर लेते हैं, उनको ऊपर जीभ फेरते हैं और वो ज़्यादा फटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उस आदत को बोलते हैं पर्स द लिप्स। क्या बोलते हैं? होठों को सिकोड़ना या होठों के ऊपर जीभ फेरना, गीले करना उनको बार बार, ठीक है, पर्स द लिप्स। बोलिए पर्स द लिप्स। तो ये आदत अधिकतर छोटे बच्चों में होती है। नेक्स्ट है रब द फेस। बोलिए रब द फेस, रब द फेस, रब द फेस। तो फेस के ऊपर हाथ फेरना, अपने मुंह के ऊपर हाथ फेरना। आप मुंह के ऊपर हाथ कैसे फेरते हैं बताइए? फेरते हैं कि नहीं आप? कई बार में फेरते हैं ना, सुबह सुबह उठते ही आप ऐसे करते हैं, ठीक है, या फिर क्लास में बहुत देर तक पढ़ते रहते हैं, स्टडी करने के बाद फिर आप कई बार अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आप अपने हाथ फेरते हैं, ठीक है। तो फेस के ऊपर हाथ को फेरना, ठीक है ना, रब करना उसको बोलते हैं। तो रब द फेस। क्या बोलेंगे? बोलिए रब द फेस, रब द फेस। कई बार उबासी आती है तब भी हम हाथ फेरते हैं, चेहरे के ऊपर, आंखों के ऊपर हाथ फेरते हैं, नहीं? तो रब का मतलब फेरना, रब द फेस, मुंह के ऊपर हाथ फेरना। नेक्स्ट है पिक द नोज। बोलिए पिक द नोज, पिक द नोज, पिक द नोज। और सर्दियों का सीज़न शुरू होता है, उस समय क्या होती है, हमें जुकाम लग जाती है, और जुकाम लगते ही हल्की फुल्की जुकाम लगती है तो आपने देखा होगा अक्सर बच्चे या कुछ लोग नाक में उंगली दिए रहते हैं, देखा है ना आपने कई बार। तो हमारी भी कई बार ऐसी आदत बन जाती है, ठीक है, ज़्यादा जुकाम लगती है तो हम कई बार अपने जो नोज है उसमें उंगली करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं पिक द नोज। क्या बोलते हैं? तो अपनी उंगली से नोज को साफ़ करना, उसको भी हम पिक द नोज बोलते हैं। क्या बोल देंगे? बोलिए पिक द नोज, पिक द नोज। नेक्स्ट है लिक द स्नॉट। बोलिए लिक द स्नॉट, लिक द स्नॉट। तो ये भी चीज़ आपने देखी होगी, छोटे बच्चों में अक्सर ये दिखाई देती है, ठीक है ना। छोटे बच्चों को जुकाम लग जाती है और उनका नाक आना शुरू हो जाता है, नाक बहना शुरू हो जाता है, और नाक बहना शुरू होता है तो क्या करते हैं, वो अपनी जीभ को बाहर लाते हैं और इस तरीके से करके नाक को साफ़ कर लेते हैं। देखा ना आपने? तो उनको नाक साफ़ करने के लिए कोई मतलब हम बोल सकते हैं किसी कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपनी जीभ से ही नाक साफ़ कर लेते हैं। तो उसको बोलते हैं पिक द लिक द स्नॉट, लिक द स्नॉट। क्या बोलेंगे? मतलब यस मैम, नाक से जो भी निकलता है उसको चाट जाना, ठीक है, ऐसा छोटे बच्चे करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लिक द स्नॉट। क्या बोलेंगे? और दूसरा है लिक द फिंगर्स। बोलिए लिक द फिंगर्स। बहुत टेस्टी डिलीशियस फूड होता है, बहुत अच्छा भोजन बनता है, तो हम अपनी अंगुलियों को भी चाटने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो अंगुलियों को चाटना उसको बोलते हैं लिक द फिंगर्स। क्या बोलेंगे? बोले लिक द फिंगर्स, लिक द फिंगर्स। नेक्स्ट है ड्रम द फिंगर्स। बोलिए ड्रम द फिंगर्स, ड्रम द फिंगर्स। टेबल पर बैठे रहते हैं हम, और टेबल पर बैठे बैठे कभी कभी अंगुलियों को बजाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। कहीं भी बैठते हैं, कोई गाना सुनाई दे रहा है और हमने अंगुलियां बजाना शुरू कर दिया, या फिर हम फ्री बैठे हैं तो भी हम अंगुलियों से टेबल को बजाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो अंगुलियाँ हैं वो ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाती है, ये हमारी एक आदत होती है। क्या होती है? एक हैबिट होती है। तो उस हैबिट को इंग्लिश में बोलेंगे ड्रम द फिंगर्स। क्या बोलेंगे? ड्रम द फिंगर्स, मतलब अंगुलियों से बजाना, टेबल के ऊपर बजाना, जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ पर अंगुलियों को ड्रम की तरह बजाते रहना, चलाते रहना। ड्रम द फिंगर्स। क्या बोलेंगे? नेक्स्ट है टैप द फुट। बोलिए टैप द फुट, टैप द फुट। हम किसी पार्टी में जाते हैं और पार्टी में हम डांस नहीं कर रहे, लेकिन डांस हो रहा है, म्यूजिक चल रहा है, कहीं भी म्यूजिक चल रहा हो तो हमारे पैर भी ऊपर नीचे होते रहते हैं इस तरीके से, है ना। तो हमारे पैरों को हम टप 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 की आवाज़ से थिरकाते हैं उनको, ठीक है ना। पैरों को थिरकाना, पैरों को थिरकाना, म्यूजिक के ऊपर थिरकाना, उसको हम बोलते हैं टैप द फुट। क्या बोलते हैं? और इंग्लिश में एक और डांस भी होता है, टैप डांस। क्या होता है? टैप डांस। बोलिए टैप डांस। तो पैरों को थिरकाने का डांस होता है, उसमें स्पेशल पैरों को थिरकाने से ही डांस वो सिखाया जाता है और वही एक्टिंग उसमें ज़्यादा की जाती है। टैप द फुट। क्या बोलेंगे? बोलिए ट्रैम्प। बोलिए ट्रैम्प द फुट, ट्रैम्प द फुट, ट्रैम्प द फुट, ट्रैम्प द फुट। अब ट्रैम्प का मतलब क्या है? इसमें भी पैरों से ही जो एक्शन होता है वो पैरों का ही होता है। पैरों को घसीटते हुए चलना या पैरों से घसीटते हुए डांस करना,
उसको हम बोलते हैं ट्रैम्प। क्या बोलते हैं? टैप और ट्रैम्प में ये फ़र्क है कि टैप में क्या है, पैरों को हम उठा करके रखते हैं, और ट्रैम्प में क्या है, पैर को घसीटते हुए चलते हैं। तो ये हैबिट अलग है और ये हैबिट अलग है। तो ट्रैम्प द फूट का मतलब पैर को घसीटते हुए थिरकना या पैर को घसीटते हुए चलना, दोनों को ही हम क्या बोलेंगे? ट्रैम्प द फूट। बोलिए ट्रैम्प द फूट। रिपीट अगेन। रफल द एयर, रफल द हेयर। बोलिए रफल द हेयर, रफल द हेयर, रफल द हेयर। रफलिंग करना, आपको पता है रफलिंग करना, किसी के बड़े बड़े बाल होता है तो बालों में हाथ फेरता है, ठीक है ना? तो बालों में हाथ फेरना उसको बोलते हैं रफल द हेयर। क्या बोलेंगे? स्टाइल करना, स्टाइल दिखाना, ठीक है? लंबे बाल होते हैं तो बालों में हाथ फेरने का स्टाइल करना, ठीक है ना? उसको बोलते हैं रफल द हेयर। क्या बोलेंगे? और ये लंबे बालों वाले की आदत भी होती है, क्यों बार बार अपने बालों को क्या करता है? रफल करता है, उसकी आदत होती है, ठीक है? छोटे बालों की आदत होती नहीं है, जिसके बाल लंबे होते हैं उसी की ऐसी आदत होती है। रफल द हेयर। क्या बोलेंगे? बोलिए रफल द हेयर, रफल द हेयर। नेक्स्ट है सल्क। बोलिए सल्क, सल्क, सल्क। इसके साथ हम माउथ का यूज करेंगे, सल्क द माउथ। बोलिए सल्क द माउथ, सल्क द माउथ। आपने देखा होगा कुछ लोगों को थोड़ा सा कुछ कहते थे नाराज़ हो जाते हैं और मुंह फुला करके बैठ जाते हैं, ठीक है ना? तो मुंह फुला कर बैठ जाना, मुंह को बिगाड़ करके बैठ जाना, मुंह बिगाड़ना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सल्क। क्या बोलते हैं? बोलिए सल्क द माउथ। बोलिए सल्क द फेस भी बोल सकते हैं, सल्क द फेस। बोलिए तो मुंह फुलाना, मुंह फुलाने की आदत होना, छोटी छोटी बातों में मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, उसकी आदत है, ठीक है ना? तो सल्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेक्स्ट है रिंकल अप फॉरहेड। स्पीक अप। रिंकल अप फॉरहेड, रिंकल अप फॉरहेड, रिंकल अप फॉरहेड। देखिए फोरहेड हम बोलते हैं ललाट को। किसको बोलते हैं? ललाट को क्या बोलते हैं? फॉरहेड। फॉरहेड हमारा ललाट होता है और ललाट के ऊपर यहाँ पर लाइनिंग हो जाती है, ठीक है ना? इस लाइनिंग को हम बोलते हैं रिंकल। क्या बोलते हैं? बोले रिंकल। रिंकल का दूसरा मीनिंग है झुर्री होना, स्किन के ऊपर झुर्री आ जाना, ठीक है ना? रिंकल्ड फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोले रिंकल्ड फेस, रिंकल्ड स्किन। जो बहुत ज़्यादा एज पर्सन होते हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं, उनका फेस क्या होता है? रिंकल्ड होता है, मतलब चेहरे के ऊपर बहुत सारी झुर्रियाँ पड़ी रहती है, ठीक है? और झुर्रियाँ फोरहेड के ऊपर झुर्रियाँ पटकना, जैसे गुस्सा आ जाता है तो फोरहेड के ऊपर क्या झुर्रियाँ हो जाती है, या किसी की झुर्री वैसे भी होती है, सलवटें आ जाती है, ठीक है ना? तो फोरहेड का मतलब ललाट के ऊपर सलवटें लाना, उसको बोलते हैं रिंकल अप फॉरहेड। क्या बोलेंगे? बोले रिंकल अप फॉरहेड, रिंकल अप फॉरहेड। नेक्स्ट है क्रैक निकल्स। बोलिए क्रैक निकल्स, क्रैक निकल्स, क्रैक निकल्स। ये न्यूकल्स, क्या बोलेंगे इसको? बोले न्यूकल्स। अपने यहाँ पर अंगुलियों में जॉइंट होते हैं, ठीक है ना? अंगुलियों में, हमारे अंगुलियों में क्या है? जॉइंट होते हैं, और हम उन जॉइंट्स को क्या है? हम उन जॉइंट्स को दबाते हैं, दबाने पर आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं चटकाना। क्या बोलते हैं? तो अंगुलियों को चटकाना, ये भी हैबिट होती है। कुछ लोगों की हैबिट होती है बैठे बैठे अपनी अंगुलियों के क्या है? चटकाते रहते हैं, ठीक है? तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे क्रैक नकल्स। बोलिए क्रैक निकल्स। बोलिए क्रैक निकल्स, क्रैक निकल्स, क्रैक निकल्स। नेक्स्ट है नोड। बोलिए नोड, 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 नोड। नोड का मतलब इशारा करना होता है, नोड का मतलब सर को हिलाना होता है, सर को हिलाकर हाँ भरना होता है, सर को हिला करके ना करना होता है, मना करना, हाँ करना, इनके लिए हम सर को हिलाते हैं, ठीक है ना? तो कुछ लोगों की बोलने की आदत नहीं होती, वो केवल सर को हिला करके अब यस और नो का रिप्लाई करते हैं, ठीक है ना? इशारे से रिप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हम बोलते हैं नोड। क्या बोलेंगे? नोड। बोलिए नोड, नोड, नोड। नोडिंग, इशारा कर रहा है, ही इज नोडिंग। क्या बोलेंगे? वह इशारा कर रहा है, ही इज नोडिंग। बोलिए अब वह इशारा कैसे कर रहा है? हाथ से इशारा नहीं कर रहा, वह अपने सर से इशारा कर रहा है। नोड का मतलब है सर को हिलाते हुए इशारा करना, ठीक है? हाथ से इशारा करना नहीं बोलेंगे इसको। तो ही इज नोडिंग। क्या बोलेंगे? बोले ही इज नोडिंग, ही इज नोडिंग। तो आज मैंने आपको कुछ स्पेशल वर्ड्स बताए हैं जो हैबिट्स के वर्ड्स हैं, जो हमारे हैबिट्स को शो करते हैं। तो ये वर्ड्स भी हमारे लिए स्पोकन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। एनी प्रॉब्लम? तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। लेट्स वाइंड अप द क्लास। हैव ए नाइस डे। सी यू अगेन। टिल देन, बाय बाय।